ये लड़की क्या कर रही है तू? और अभी मर जाती तो लोग तेरी गलती नहीं मेरी समझते। सुमन, मुझे ये बता, इस बैग में पूरे 2 लाख रुपए रखे हुए थे, कहाँ है? मालिक, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है। अगर इस बैग में से पैसे तूने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले? तेरे सिवा इस घर में है कौन? अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से। हे भगवान, तू मेरे माता पिता की सजा मुझे क्यों दे रहा है? उन्हें क्यों नहीं दी? उनके मर जाने के बाद उनके पापों की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे सुमन, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी तो क्या पता चलेगा क्या बात है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अगर मेरे माता पिता भागकर शादी नहीं करते तो मुझे इस तरीके से दुनिया के ताने नहीं खाने को मिलते, और मेरे माता पिता के घर वाले या रिश्तेदार आज मुझसे मुंह नहीं फेरते। उनकी गलती के कारण ही वो लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं, और कोई भी रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देता, इसीलिए मैं ढंग से अपना पेट भी नहीं भर पाती। अब तुम ही बताओ, मैं अपना पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाऊं? अब तुम ही बताओ, मैं अपना पेट भरूं या अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं? अरे सुमन, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रही हो? दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है ज़रूरी। ठीक है? ये भैया ठीक कह रहे हैं। अगर मुझे लोगों को सबक सिखाना है तो मुझे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करना ही होगा, तभी मैं लोगों को जवाब दे पाऊंगी। अब चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे भैया, आप पर ठीक से बाइक नहीं चलाई जाती। अगर अभी मेरे चोट लग जाती तो? अपनी गलती नहीं बता रही है। तुम जैसे गरीब लोगों की हमेशा यही सोच रहती है कि हम किसी अमीर आदमी के आगे ठुक जाएं और उससे मोटा पैसा ऐड सकें। नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो अपनी साइड से ही चल रही थी। अगर आप चाहते तो इस तरफ से भी अपनी बाइक निकाल सकते थे। देखो कितनी जगह पड़ी है, आप ही बाइक ठीक से नहीं चला रहे थे। बंद कर ले अपनी इस जुबान को। ये रोड क्या तेरे बाप का है जो कोई भी इंसान तेरी मर्जी का चलेगा? मेरी मर्जी मैं कहीं से भी निकालूं, और तू सिखाएगी मुझे बाइक कैसे चलानी है? तुम जैसे गरीबों को सिर्फ भौंकने से मतलब है। ये नहीं देखते कि सामने वाले इंसान की क्या औकात है। अगर तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाने का शौक है तो किसी बड़ी गाड़ी के आगे आकर लेट जाओ। क्यों नाटक बना रखा है ये ठुकने का? देखो साहब, आप बहुत बोले जा रहे हो, और बात रही दिमाग की तो हम में दिमाग तो बहुत है, और हाँ, हम हर किसी का सम्मान करना जानते हैं। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, अगर आपकी जगह पर कोई गरीब होता ना तो इस तरीके से किसी गरीब लड़की से बात नहीं करता। अरे मुझे कुछ शौक नहीं है तेरी ऐसी लड़की से मुँह लगने का, समझी? अब तो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो मेरा स्कूल से भी नाम काट दिया गया है, और जो सुबह से मेरे साथ हो रहा है उसे देखकर तो लगता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। और मैं जीऊँ भी किसके लिए? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? ये लड़की क्या कर रही है तू? और अभी मर जाती तो लोग तेरी गलती नहीं मेरी समझते, जबकि तू खुद रोड पर मरने के लिए पड़ी है। कोई मार जाता तो किसी और को गलती ठहराती। अब मैं आपको क्या बताऊं? आपको बताकर कोई हल भी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी मेरी परेशानी को नहीं समझ सकता, तो आपको बताकर क्या फ़ायदा? अरे लड़की, तू हर इंसान के लिए एक जैसा क्यों समझ रही है? मुझे पता क्या परेशानी है। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। तो ठीक है बाबूजी, सुनिए, अब मैं आपको खुद पर बीती हुई बातें बताती हूँ। पता है, मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया
न मेरे माँ बाप हैं। बेटी, ये तो बहुत दुख भरी कहानी है तेरी। माँ बाप भी ये नहीं सोचते कि आज जो हम गलत कदम उठा रहे हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चों पर कैसे कैसे ताने झेलने पड़ेंगे, क्या क्या परेशानी पड़ेगी। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। और ये तो कुछ भी नहीं बाबूजी, मैं तो 10वीं में फेल हो गई थी। अब मैं 10वीं की पढ़ाई दोबारा से कर रही हूँ। मुझे उसका भी तो खर्चा उठाना है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। देखो बेटी, इंसान का पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं होता, उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन बेटी मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पास कुछ भी है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, अपने जीवन के बारे में सोच। जब ये हमारा शरीर हमारे पास ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या। इसलिए तू मेरे घर चल, मेरे घर पर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करना, कुछ भी काम धंधा करके झाड़ू पोंछा। अब ज़्यादा सोच मत बेटी, चल मेरे साथ। बेटी बैठ गए हम। ये हमारा नया घर है, इसमें कुछ काम हो गया है और कुछ बाकी है। और हाँ, मेरा बेटा बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया हुआ है, वो कल तक वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े लेते आऊँगा, ठीक है। बाबूजी, आप कितने अच्छे इंसान हो। मैंने इतने अच्छे इंसान को आज तक कभी नहीं देखा। आपको देखकर तो मुझे लगता है कि आप साक्षात भगवान का अवतार हो। अरे नहीं नहीं बेटे, मैं कोई भगवान का अवतार नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। और हाँ बेटी, तू अपने लिए कोई गैर मत समझना, इसी परिवार का एक सदस्य समझना। हाँ बेटी, मैं तो बाजार जा रहा हूँ और तू खाना बना लेना और खा लेना, ठीक है। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कोई परेशानी तो नहीं है तुम दोनों को आने में? और हाँ, अब की बार हमारे लिए कितना मुनाफा हुआ है? ये देखो मालिक, अब की बार हमें 2 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। इस कंपनी से 5 लाख और यहाँ से 30 लाख और बाकी की कंपनियों से 60 से 40 लाख रुपए मिले हैं। चलो, इस बार तो अच्छा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा ना तो हम लाखपति से करोड़पति बन जाएंगे। और वीर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ऐसे ही काम संभालते रहे ना तो ना जाने हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अरे पापा, ये बात तो छोड़ो ना, वैसे भी पूरा सोने को नहीं मिला है। चल भाई वीर, अपने थोड़ा आराम करते हैं। हाँ जाओ जाओ, वैसे भी तुम थक गए होगे। और हाँ, तुम वहीं आराम करना, मैं तुम्हारा खाना वहीं पहुँचवा दूँगा। अब वो लड़की तुझे यहाँ किसने बुलाया और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की? और मेरी कही हुई बात सच हुई। तुम जैसे गरीबों को काम होता है अमीरों के घर में काम करना और उनके घर से चोरी करके भाग जाना। भैया, आप ये क्या बोले जा रहे हो? हम गरीबों के बारे में आप ये क्या सोचते हो? हम ऐसे नहीं हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं खुद नहीं आई हूँ। क्या मैंने बुलाया तुझे यहाँ जो जुबान चलाई जा रही है? अरे बेटा चुप जाओ, इसे मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पापा, आप इसे बेचारी बता रहे हो? कल सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था ना तो ये जानबूझकर मेरी बाइक के आगे आ गई जिससे कि इसके चोट लग सके और ये उसके बदले में मुझसे मोटी रकम ऐंठ सके। जब मैंने इसको समझाने की कोशिश की तो ये मुझे गलत ठहरा रही थी। अरे बेटी सुमन, तू जा करके बाहर वाले कमरे की सफाई कर ले। क्या पापा, आप भी बगैर सोचे समझे इसको यहाँ ले आए? आपको कुछ पता भी है ये कहाँ रहती है, क्या करती है? अगर ये हमारे घर से कुछ चोरी करके भाग गई तो हम इसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? इसको यहाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं पापा। अच्छा बेटा, तुझे इसे लड़की को यहाँ लाने से कोई फ़ायदा मालूम नहीं पड़ता तो सुन, मैं तुझे बताता हूँ इसे यहाँ लाने से क्या फ़ायदा है। जो हमारा रात का बचा हुआ खाना बेकार जाता है, कूड़े कचरे में जाता है, वो अब बेकार नहीं जाएगा। बाहर फेंकने की बजाय इसे ही खिला दिया करेंगे और उसके बदले हमारे यहाँ ये झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना दाना सब कुछ बनाएगी, समझा? वाह पापा, आपने क्या दिमाग लगाया है। आपने मौके को देखकर चौका नहीं, सीधा छक्का मारा है।
अरे सुमन, जरा मेरा बैग लेकर आना, मैं फैक्ट्री के लिए जा रहा हूँ। ठीक है सुमन, मैं चलता हूँ, तू अपना काम ध्यान से करना। अब वही लड़की, हम दोनों जा रहे हैं ऑफिस, और मेरे कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर देना। और मेरे कमरे में जो कबाड़ा पड़ा है और इधर रखी सारी कॉपी किताबें कबाड़े वाले को देना, और जो पैसे मिले वो सब मुझे देना, समझी? ठीक है भैया, समझ गई। अरे ये तो बहुत ज़रूरी किताबें हैं। ऐसा करती हूँ, इन किताबों को अपने पास रख लेती हूँ और बाकी की किताबों को बेच देती हूँ, ताकि मैं अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकूँ। अच्छा, तूने इन किताबों को बेचा नहीं है? मुझे तो लगता है तू इन सारी किताबों को बेचकर तू खुद पैसे रखना चाहती है। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी सारी किताबें बेच आई। उनमें से कुछ किताबें मुझे काम की लगी थी, तो वो किताबें मैंने अपने पास रख ली, क्योंकि मैं 10वीं में फेल हो गई थी और मैं अपनी 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तेरी शक्ल भी है पढ़ाई करने की? एक तो तू 10वीं में फेल हो गई और पढ़ाई पढ़ने का तेरा गुआन नहीं टूटा। जो व्यक्ति एक बार फेल हो जाए उसका पास होना मुश्किल है, और तेरी जैसी लड़की को तो पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। और हाँ, ला पैसे दे जो कबाड़े वाले से लेकर आई है। भैया, दुकान पर मालिक नहीं था, नौकर था। उसने मुझे ये कहकर भेज दिया कि जब मालिक आ जाए तब पैसे ले जाना। अब तूने फिर एक नया बहाना बना दिया। जब वहाँ मालिक नहीं था तो तू तो वहाँ दुकान नहीं गया? वो भैया, घर में काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था, इसीलिए चली आई। मुझे कुछ नहीं पता, कल मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। और ला ये किताब दे। यहाँ काम करने आई है या पढ़ने? अरे छोड़ना यार, आज क्यों चिल्ला रहा है इस बेचारी पर? बोल रही है ना कल पैसे लाकर दे देगी। और छोड़ इस किताब को, पढ़ने दे। इस किताब को बेचकर ये अमीर थोड़ी ना हो जाएगी। अगर तू कह रहा है तो मैं इसको ये किताब दे रहा हूँ, वरना तो इसकी औकात भी नहीं है इस किताब को छूने की। इसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। चल अंदर चलते हैं। सुमन, तुम चिंता मत करना। इस घर में भले ही कोई भी तुम्हें कुछ बोले, मगर तुम उसके मुंह मत लगना, क्योंकि इन पर पैसे ज़्यादा है। इन्हें अपने पैसों का ज़्यादा ही घमंड है। ये नहीं जानते कि किसी गरीब लड़की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पर भैया, आप मुझे ये बताइए, आप क्या लगते हो इनके, जो आप साहब के साथ ही रहते हो? अरे सुमन, मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने इनके पिताजी से कर्जा ले रखा था, और उस कर्जे के चुकाने के चक्कर में ही मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और इनकी सारी फैक्ट्रियों का लेना देना या सारा हिसाब किताब मैं ही करता हूँ। ठीक है भैया, आप जाओ। अरे यार वीर, क्या कर रहा है यहाँ बैठकर? आज ऐसा करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। बाकी फैक्ट्रियों पर पापा चले जाएंगे, काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चल आज ऐसा करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं राज, आज मैं नहीं जा सकता। मुझे इन फाइलों का काम निपटाना है। तू ऐसा कर, अपने किसी दोस्त को बुला ले, उसे ही साथ लेकर चला जा। मैं नहीं जा सकता। ठीक है यार वीर, तू यहीं पढ़ा रहे। तूने आज मेरी बात नहीं मानकर मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन तूने आज साबित यार, अब क्या करूं? किसको साथ में ले जाऊं? उस मदन के सिवाय कोई है भी नहीं। अगर उसको साथ में ले जाऊंगा तो उसका सारा खर्चा
मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? यार राज, बहुत देर हो गई यहाँ खड़े खड़े, भूख लगी है। ला पैसे दे, कुछ लेके आता हूँ। क्या यार मदन, अभी कुछ देर पहले तो तूने और मैंने पता नहीं क्या क्या खाया। कभी कभार तो तू भी खर्च कर लिया कर, मैं तेरे कब तक खर्चा करता रहूँगा? यार राज, दे रहा हो तो दे दे, वरना देख ले कभी नहीं आऊँगा तेरे साथ। अरे यार मदन, जो पापा के बैग से 2 लाख रुपए निकाले थे उसमें से कुछ पैसे तो ख़त्म हो गए, और जो बाकी पैसे बचे हुए हैं वो मेरे पास रखे हैं। अब क्या मैं उनमें से ख़त्म कर दूँ? चल तू नहीं मान रहा तो मैं तेरे पास फ़ोन पे कर दे रहा हूँ। ला कर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अरे यार, इस मदन को काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया ये? अरे यार राज, जो तुम्हारे घर पे नौकरानी काम कर रही है ना, उसे तुम इतने पैसे देते हो। वो ठेले पे कुछ खा रही थी और बहुत बड़े बड़े शौक मौज कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। अरे यार मदन, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर पिताजी मुझसे पूछेंगे कि पैसे कहाँ गए तो मैं उसका नाम ले दूँगा। तूने ये काम बहुत अच्छा किया, तू उसे देख कर आ गया। और सुन, उस पर जितने भी पैसे हैं वो सब कबाड़े के हैं। उन पैसों को तू छीन लेना ताकि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा सकूँ चोरी का, समझा? तो मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे बेटा राज, जरा मेरा बैग ला कर देना, मैं जा रहा हूँ कहीं, वरना मेरी फ्लाइट लेट हो जाएगी। लो पापा, लेकिन आपने बताया नहीं आप कहाँ जा रहे हो? वो बेटा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ कुछ बिजनेस के सिलसिले से। और हाँ, तू जरा अच्छे से ध्यान रखना काम का। और हाँ, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी गड़बड़ी ना होनी चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुन, मस्तीगिरी तो बिल्कुल भी नहीं। और आज से सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है, समझा? कोई बात नहीं पापा, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूँगा, आप जाइए। अच्छी बात है बेटा, तू काम की जिम्मेदारी संभाल लेगा तो मुझे तुझ पर फख्र है। और हाँ, ये ले खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे। बेटा इसमें तो 1 भी रुपये नहीं है, इसमें तो 2 लाख रुपए रखे हुए थे। कहाँ गए? तूने तो नहीं निकाले कहीं? पापा, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला इस बैग से। आपके कपड़ों की सफाई कल सुमन ने की थी, और वैसे भी कल तो मैं घर पे नहीं था, मैं तो बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ सुमन थी, सुमन। सुमन, ए सुमन, कहाँ है? बाहर निकल कर आ। हाँ बताइए मालिक, क्या हुआ? सुमन, मुझे ये बता, इस बैग में पूरे 2 लाख रुपए रखे हुए थे, कहाँ है? मालिक मुझे नहीं पता, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला इस बैग से। तो झूठ बोल रही है। अगर इस बैग में से पैसे तूने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले? तेरे सिवा इस घर में है कौन? और जो तू कल उस ठेले पर कुछ खा रही थी, उसके लिए पैसे तेरे पास कहाँ से आए? और कबाड़े के सारे पैसे कहाँ गए? मालिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने इस बैग से पैसे नहीं निकाले। और मैं कबाड़े वाले से कल पैसे लेकर आ रही थी तो मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने कुछ पैसों का थोड़ा सा खा लिया। बाकी के बचे हुए पैसे भैया का दोस्त मदन छीन कर मुझसे ले गया। फिर से एक और झूठ? और कितना झूठ बोलेगी? तुम जैसे गरीब लोगों को सिर्फ झूठ बोलना आता है। कर दिए ना सारे पैसे गायब। और हाँ पापा, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, इन गरीबों को घर में नहीं रखो। तुम्हें पता तो है ना, गरीबों की नीयत अच्छी नहीं होती है। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो मुझ पर? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा कि आप मुझे समझ रहे हैं। झूठी कसम मत खा। मैंने तो तेरी मजबूरी देखकर तुझे अपने घर में रखा ताकि तेरा जीवन अच्छे से गुजर सके। तूने तो आज मेरे बैग से पैसे चुराए, कल ना जाने क्या क्या चुराएगी तू। देख राज, मैं तो जा रहा हूँ, खर्चे के लिए पैसे एटीएम से निकाल लूंगा। लेकिन हाँ, तुझे एक बात बताते जा रहा हूँ, ये लड़की मेरे आने तक यहाँ देखनी नहीं चाहिए, समझा? ओके पापा।
अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या दिख रही है? चल निकल यहाँ से। अरे राज, इसे धक्का क्यों मार दिया और चिल्ला क्यों रहा है? उठो। अंदर बैठा बैठा मैं सब सुन रहा हूँ। तुम दोनों बाप बेटे की सुने जा रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो इस पे? क्या बिगाड़ा है इस बेचारी ने तुम्हारी? जब मौका देखते हो तब इसे चिल्लाने लगते हो, मारने पीटने लगते हो। क्या बात है वीर, जब भी हम इस लड़की को डांटते हैं तू बीच में आ जाता है। आखिर तेरा रिश्ता क्या है इस गरीब लड़की से? और बात रही इसको चिल्लाने की, तो इसने पापा के बैग से पूरे 2 लाख रुपए चुराए थे और ये कबाड़े के सारे पैसे गायब कर गई। अब तू ही बता, जिसको चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? आप रहने दीजिए भैया, आप इनसे कुछ मत बोलिए। क्या पता ये लोग तुम्हारे ऊपर भी कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दें। वैसे भी मेरी इनके सामने इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे कुछ कह सकूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इनसे कुछ मत कहिए। नहीं सुमन, तुम चुप रहो। मैं इतने दिनों से इससे कुछ नहीं कह पाया, वो मैं आज कहकर ही रहूँगा। और सुन दोस्त, तो सुनना चाहता है ना इससे मेरा क्या रिश्ता है? तो सुन, गरीब से वो नाता है जैसे भाई से बहन का और पति से पत्नी का, समझे? और मैंने गरीबी को महसूस किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है। जब तुम किसी गरीब को इज्जत नहीं दे सकते तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि उसे बेइज्जत किया जाए। इसलिए तुम किसी का सम्मान करना नहीं जानते। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वीर, ये तो क्या बोलकर जा रहा है? इस बदतमीज लड़की के लिए अपने दोस्त को छोड़कर जा रहा है। अगर तू चला जाएगा तो हमारी फैक्ट्री को क्या होगा? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा दोस्त, और नहीं चाहिए ऐसा मालिक जो किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाए और उस पर अत्याचार करे। और मुझे नहीं पता तू क्या करेगा क्या नहीं। चलो सुमन, हम दोनों एक साथ मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। हम इन अमीरों को इनकी औकात दिखाकर ही रहेंगे। आओ चलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और आज पापा भी विदेश से आने वाले हैं। अगर पापा अगर पूछेंगे फैक्ट्री कैसे चल रही है तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? ना जाने मैंने भी कैसे कैसे लोगों को मैनेजर बना दिया, वो सब हड़प कर भाग गए। अरे राज, कैसा खड़ा है और कैसा परेशान है? मैं तो तेरे पास काम के लिए आया था और मैंने देखा तेरी सारी फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है। ये सब कैसे हो गया? अरे यार मदन, मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने अपनी फैक्ट्रियाँ गलत लोगों के हाथ में सौंप दी थी और यही कारण है कि अब उसमें कोई भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अरे यार राज, इस समय मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे कंपनी से काम से बाहर निकाल दिया गया है और ऐसा ही रहा ना तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे और वो दिन अब दूर नहीं। क्यों रे राज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस शहर में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली हमारी फैक्ट्री, आज ताला क्यों पड़ा हुआ है उन पर? और वो वीर कहाँ है? वो पापा, जब आप विदेश गए थे ना तो मैंने वीर को और उस लड़की को घर से निकाल दिया और उसके साथ वो वीर भी चला गया उस लड़की के चक्कर में। अब आप बताइए मैं क्या करूं? ये सब तेरी गलत कर्मों का नतीजा है। अगर तू कैसे भी करके उस वीर को कहीं नहीं जाने देता तो आज ये हमारे लिए नौबत नहीं आती और आज हमारी फैक्ट्री पर कोई ताला नहीं पड़ता, समझा? चलो अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, उस कंपनी के मालिक से बात करते हैं, शायद वो अपनी कंपनी को जोड़कर हमारी फैक्ट्री चलवा दे। अरे वीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? ये सब तो तुम्हारे बेटे राज ने पहले ही बता दिया होगा। हाँ वीर, बता तो दिया, लेकिन इसकी सज़ा हमारी फैक्ट्री को और मेरे लिए क्यों मिल रही है? अगर मैं उस दिन होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता। इसने जो भी किया इसके लिए माफ़ कर दीजिए। अच्छा, ये ना समझ है। और आप भी इतने गलत होने के बावजूद भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं वीर, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने आखिर तेरे साथ क्या गलत किया? अगर इसने जो भी गलती की है उसकी क्षमा मांगता तो हूँ। बस मैं अपनी फैक्ट्री के मामले में आया हूँ। प्लीज़ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मेरी फैक्ट्री चलवा दे। देखिए,
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन फैक्ट्रियों की मालिक असल में तो हमारी मैडम है, वो ही आपकी कुछ मदद कर सकती हैं। आप यहीं बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। वीर, तुम भी ना जाने कैसे कैसे लोगों को बिठा लेते हो। चलो ठीक है, अब तुमने बिठा ही लिया है तो मैं इन्हें देख लेती हूँ। तुम जाओ, जाकर कुछ और काम संभालो। बोलो, क्यों आना हुआ? तुम जैसे अमीरों को मेरे पास भी आना पड़ जाएगा, सोचा नहीं था मैंने। बताओ क्या काम है? मैम, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं और मेरे पिताजी आपके यहाँ अपनी फैक्ट्री सिलसिले में आए। आप हमारी फैक्ट्री को अपनी कंपनी से जोड़कर चलवा दीजिए ना। हाँ बेटी सुमन, मैंने तो तुझे गरीबी से उठा के अपने घर में आसरा दिया था ना। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि तू हमारी मदद कर सके? क्यों? तुझे माफ कर दूं? अरे क्या नहीं किया तूने मेरे साथ? तूने मेरी गरीबी का फायदा उठाया, और हाँ, तुमने मुझे जिंदगी दी थी। तुमने मुझे कोई अच्छी जिंदगी नहीं दी थी, बल्कि मुझे नरक में लाकर ढकेल दिया। तुम लोगों ने मेरी गरीबी का जो फायदा उठाया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और रही तुम्हारे बेटे की बात, तो इसे तो मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसे तो इसके कर्मों की सजा मैं देकर ही रहूंगी। हाँ मैम, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ में जो भी किया वो बहुत गलत किया। इस समय हमें नौकरी पर रख लो। इस समय हमें नौकरी की बहुत ज़रूरत है, वरना हम रोड पर भीख मांगेंगे। क्या? तुझे नौकरी पर रख लूँ? तुझे मैं कैसे नौकरी पर रख लूँ? तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था ना, और तूने दोस्ती में जो दगा किया है उसके बदले मैं तुझे अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लूँ? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तेरी औकात मेरे फैक्ट्री के गेट पर खड़े होने के लायक भी नहीं है, समझा तू? बेटी प्लीज़ हमारी मदद कर दे। मैंने जो भी गलती की हो उसकी क्षमा मांगता हूँ। मैंने तेरे साथ जो भी अच्छा काम किया हो, प्लीज़ उसको देखकर तो हमें मदद कर दे। अगर तूने हमारी फैक्ट्री को नहीं खुलवाया तो हम तो भिखारी बन जाएंगे। क्यों? अब तुम्हें बेटी याद आ रही है? उस वक्त भी तो मैं तुम्हारी बेटी थी, जिस वक्त तुम लोग मुझ पर जुल्म ढा रहे थे और मेरी गरीबी का फायदा उठा रहे थे। तब बेटी कहाँ गई थी? और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोग मुझे बासी खाना खिला रहे थे, और ये सब सहने के बाद भी मैं तुम्हारे यहाँ पर दिन और रात मेहनत करती रही। उसके बाद भी तुम दोनों ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं 10वीं फेल हूँ तो कुछ नहीं कर सकती? इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, अगर उसके अंदर हौसला है तो वो उसे पकड़ ही लेता है। और वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। तुम लोगों ने मेरे सीधेपन का जो फायदा उठाया है ना, उसे देखते हुए एक बात तो बिल्कुल सिद्ध होती है, सीधे बनकर रहोगे ना तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जिंदगी में टेढ़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि जंगल में सीधी लकड़ियों को सबसे पहले काटा जाता है और टेढ़ी लकड़ियों को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि फिटकरी और मिस्री देखने में एक समान होती हैं, लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे कि तुम दोनों बाप बेटे। अब निकलो यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट।